नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। अब 18वीं लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और नतीजे आपके सामने हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजे आपके सामने हैं। बिहार की 40 सीटों में से 30 सीटों पर एनडीए का कब्जा है, वहीं 9 पर महागठबंधन कब्जा है। एक निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव जीतने में कामयाब हुए। तो ऐसे में उन सभी जीते हुए उम्मीदवारों को बधाई। लेकिन अब बिहार में इस्तीफे गिरेंगे। महागठबंधन के कई ऐसे विधायक हैं जो इस्तीफा देंगे। आप सुनकर चौंक जाएंगे। देखिए, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव आपसे कुछ देर पहले ही दिल्ली पहुंचे हैं। नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में शामिल होंगे, तेजस्वी यादव इंडिया अलायंस की बैठक में शामिल होंगे। लेकिन कई ऐसे महागठबंधन के विधायक हैं जो इस्तीफा देंगे। एनडीए के भी विधायक हैं जो इस्तीफा देंगे। तैयारी पूरी हो चुकी है और इस्तीफा तो अब देना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो सभी जो विधायक हैं वो अब सांसद हो चुके हैं, तो उन्हें अब इस्तीफा देना होगा और उन सीटों पर उपचुनाव भी होना है। ध्यान से समझिएगा, हम एक एक करके सभी के बारे में बताएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर, जो अब सीतामढ़ी से चुनाव जीत चुके हैं। अर्जुन राय को उन्होंने हराया 50,000 से अधिक वोट से और सीतामढ़ी के अब एमपी हो चुके हैं। देवेश चंद्र ठाकुर काफ़ी सीनियर नेता हैं, काफ़ी अनुभव है, लेकिन वो भी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से तिरहुत से वह परिषद के सदस्य रहे हैं। बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे हैं, सभापति हैं और उन्हें अब अपनी सीट पर इस्तीफा देना पड़ेगा। उन्हें अपना सीट छोड़ना पड़ेगा। नियम ये कहता है कि जिस दिन से इलेक्टेड हुए हैं, यानी कि कल, यानी कि 4 जून को निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी हुई है, वो इलेक्टेड हुए हैं, वो चुनकर आ गए हैं, नतीजे घोषित हो चुके हैं, उसके 30 दिनों के अंदर उन्हें इस्तीफा देना है। ये ज़रूरी नहीं है कि अब वो एमपी का शपथ लेंगे उसके बाद देंगे या उसके पहले देंगे। शपथ वो ले सकते हैं जाकर, पार्लियामेंट में अगर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा तो वहाँ वो जाकर शपथ ले सकते हैं। लेकिन 30 दिनों के अंदर उन्हें इस्तीफा देना होगा जिस सीट पर वो अभी विराजमान है। यानी कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से वो जीत के आते हैं तिरहुत से, तो उन्हें वहाँ से इस्तीफा देना होगा। वहाँ भी उपचुनाव होगा, ये बात भी तय है। अब इसके अलावा जीतनराम मांझी सांसद बन चुके हैं, गया से जीत कर आ गए। जीतनराम मांझी भी इमामगंज से विधायक हैं। जीतनराम मांझी को इस्तीफा देना होगा, गया जिले के इमामगंज से विधायक हैं। इसके अलावा सुरेंद्र प्रसाद यादव गया जिले के ही बेलागंज से विधायक हैं, बेलागंज विधानसभा से वो विधायक हैं। वो भी अब जहानाबाद से सांसद बन गए हैं। उन्होंने चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को 1 लाख से अधिक मतों से हरा दिया है। तो सुरेंद्र यादव अब एमपी बन गए। तो सुरेंद्र यादव को बेलागंज की सीट पर जो विधायक हैं वहाँ से उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, वहाँ भी उपचुनाव होंगे। इमामगंज की सीट पर भी जीतनराम मांझी इस्तीफा देंगे, वहाँ भी उपचुनाव होंगे। इसके अलावा सुधाकर सिंह कैमूर जिले के रामगढ़ विधानसभा से वो विधायक हैं। अब सुधाकर सिंह भी बक्सर के एमपी हो गए, माननीय सांसद हो गए। आरजेडी की टिकट पर वो चुनाव जीत गए, वहाँ पर मिथिलेश तिवारी को उन्होंने चुनाव हरा दिया। तो ऐसे में अनिल कुमार जो कि बीएसपी के प्रभारी हैं, उन्हें भी 1 लाख से अधिक मत प्राप्त हुए, लेकिन वो भी असफल हुए। अब सुधाकर सिंह जब जीत चुके हैं चुनाव, तो सुधाकर सिंह भी अब वहाँ पर इस्तीफा देंगे। रामगढ़ की सीट पर, रामगढ़ विधानसभा सीट पर वो अपना इस्तीफा देंगे और फिर वहाँ भी उपचुनाव होंगे। इसके अलावा भोजपुर के तरारी से हैं विधायक सुदामा प्रसाद, जो कि लेफ्ट पार्टी से हैं और वे भी आरा में अब चुनाव जीत चुके हैं। आरके सिंह को, केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को उन्होंने चुनाव हरा दिया। आरा की सीट अब लेफ्ट पार्टी को चली गई, माले को चली गई। वहाँ से सुदामा प्रसाद चुनाव जीत चुके हैं। तो सुदामा प्रसाद भी अब तरारी की सीट पर इस्तीफा देंगे 30 दिनों के अंदर। जो मैंने शुरू में ही नियम बता दिया था, 30 दिनों के अंदर इस्तीफा देना है। यानी कि 4 जुलाई से पहले, 4 जून को नतीजे हैं, 4 जुलाई से पहले इन सभी माननीय सदस्यों को जो अब सांसद बन चुके हैं उन्हें इस्तीफा देना होगा। नियम यही कहता है। हाँ, शपथ वो ले लें उसके बाद इस्तीफा दें, लेकिन 30 दिनों के अंदर इस्तीफा देना होगा, वहाँ भी उपचुनाव होंगे। इसके अलावा बीमा भारती को तो नोटा से कुछ ही मत ज़्यादा मिले हैं, 27,000 लगभग वोट नोटा को पड़े हैं। पूर्णिया की बात करें, जहाँ से पप्पू यादव एकमात्र निर्दलीय उम्मीदवार चुन कर आए हैं, जीत कर आए हैं, सांसद बन चुके हैं पप्पू यादव। उन्होंने अपना दमखम दिखाया, क्या उनकी ताकत है, ये बताया अपने विरोधियों को जिन्होंने उनके साथ छल किया। उनकी पार्टी को विलय भी करवा दिया, उन्हें टिकट भी नहीं दिया। तेजस्वी यादव ने लगभग 3-4 दिनों तक कैंप किया, फिर भी बीमा भारती को वोट नोटा के बराबर ही आया है। जितने वोट नोटा को मिले हैं पूर्णिया में, उतना ही वोट बीमा भारती को आया। आप समझ लीजिए आरजेडी का कितना शानदार प्रदर्शन रहा सीमांचल में। खैर वो बात अलग है, आरजेडी वहाँ चुनाव हार गई, पप्पू यादव चुनाव जीत गए। अब रुपौली से बीमा भारती विधायक थी जेडीयू से, उन्होंने वहाँ इस्तीफा दे रखा था। रुपौली की सीट भी खाली है। पूर्णिया में जो रुपौली सीट है, पूर्णिया जिले की रुपौली सीट है, वहाँ भी अब उपचुनाव होंगे। तो कुल मिलाकर हम देखें तो 5 सीटों पर, बिहार विधानसभा की 5 सीटें अब खाली हो गई हैं। कई जगह पर इस्तीफे गिरेंगे, महागठबंधन के कई नेता इस्तीफा देंगे, एनडीए की ओर से तरह मांझी भी इस्तीफा देंगे, तो वहाँ पर अब उपचुनाव होंगे। इसके अलावा तिरहुत
स्नातक निर्वाचन क्षेत्र पर भी अब उपचुनाव होंगे, वहां से देवेश चंद्र ठाकुर इस्तीफा देंगे, वो अब सभापति नहीं रहेंगे। देखना ये होगा बिहार विधान परिषद के सभापति या कार्यकारी सभापति अब कौन बनाए जाते हैं, ये देखना होगा, क्योंकि ये बातें भी स्पष्ट हो चुकी हैं। अब इसके अलावा अगर हम देखिए बात कर रहे हैं चुनाव में जीत हार की, तो रोहिणी आचार्य चुनाव हार गई, काफ़ी टफ लड़ाई थी, 13,500 के मार्जिन से रोहिणी आचार्य चुनाव हार गई। तो इन सब जगहों पर जीत हुई है। शांभवी चौधरी समस्तीपुर से चुनाव जीत गई। तो इन सब जगहों पर जीत हार हुई है, लेकिन अब इन सीटों पर उपचुनाव होंगे, ये बात है। इसके अलावा 2 राज्यसभा सांसद भी अब लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हो चुके हैं। मीसा भारती राज्यसभा के सदस्यता से वो इस्तीफा देंगी। इसके अलावा अगर आप बात करें विवेक ठाकुर नवादा से चुनाव जीत गए, तो विवेक ठाकुर भी अपनी राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे 1 महीने के अंदर। तो वहाँ पर भी 2 सीटें जो हैं वो सीधा सीधी वो दोनों सीटें जो हैं वो एनडीए फोल्ड में आ जाएंगी। मीसा भारती भी जो हाँ इस्तीफा देंगी, क्योंकि बहुमत जो है वो बिहार में एनडीए के पास है, वो दोनों ही सीट आ जाएंगी अब एनडीए के पाले में, यानी कि आरजेडी को एक राज्यसभा की सीट का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। जैसे ही मीसा भारती इस्तीफा देंगी, वो राज्यसभा की सदस्य थी, वो सीट एनडीए के पास आ जाएंगी। मीसा भारती के अभी कार्यकाल के 4 साल बाकी हैं। वहीं विवेक ठाकुर भी अपने राज्यसभा के पद से इस्तीफा देंगे, क्योंकि वो भी अब नवादा के सांसद हो चुके हैं। तो इन सभी जगह पर उपचुनाव होंगे। देखना यह है अब यहाँ पर बीजेपी एनडीए की ओर से, महागठबंधन की ओर से कौन कौन उम्मीदवार होंगे। खेला तो होगा, खेल तो अभी भी शुरू होगा। बिहार है, चुनाव चलता ही रहेगा। 6 महीने के भीतर फिर वहाँ चुनाव होंगे। जब चुनाव घोषित होंगे चुनाव आयोग की तरफ से, तो हम जानकारी आपको देंगे। लेकिन फिलहाल इन सीटों पर जो लबोलबाब रहा वो हमने आपको बताया है। और देखिए, तैयारी इस बार पूरी दमखम के साथ थी। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव दोनों ही, हमने शुरू में कह दिया कि वो दिल्ली रवाना हो चुके हैं। अब देखना यह है, नीतीश कुमार एनडीए के साथ मिलकर जब सरकार बनाएंगे, तो नीतीश कुमार की जेडीयू, जिसने 12 सीटें जीती हैं, देखिए लवली आनंद भी चुनाव जीत गए शिवहर में, ललन सिंह भी चुनाव जीत गए, संजय झा राज्यसभा के सांसद हैं। तो कौन कौन से वो बड़े चेहरे होते हैं जिन्हें मंत्री बनाया जाता है। ललन सिंह क्या केंद्रीय मंत्री बनेंगे, देखना होगा कौन सा पद उन्हें मिलता है, क्योंकि अब ऐसी बात है नहीं, क्योंकि इस बार एनडीए की सरकार बनेगी, सिर्फ बीजेपी को बहुमत नहीं है, एनडीए की सरकार बनेगी। और एनडीए की सरकार बनेगी तो सहयोगी को खुश रखना होगा। जीतन राम मांझी मंत्री बनेंगे, चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बनेंगे। चिराग पासवान का तो स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा रहा, 5 ही सांसद उनके जीत कर आ गए। तो इन तमाम जगहों की जो पूरी रिपोर्ट थी, हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश की है। और इन सभी सीटों पर जब उपचुनाव होंगे, महागठबंधन भी अपने प्रत्याशी वहाँ से खड़े करेगा। इसके अलावा एनडीए फोल्ड की ओर से भी प्रत्याशी अपने दिए जाएंगे। देखना होगा इमामगंज से जीतन राम मांझी अपनी पार्टी से किसे लड़ाएंगे, फिर लेफ्ट पार्टी की ओर से तरारी से कौन खड़े होंगे, रुपौली से क्या तेजस्वी यादव और लालू यादव बीमा भारती को ही मौका देंगे। देखना होगा, क्योंकि जितने कम मत उन्हें प्राप्त हुए हैं, क्या बीमा भारती को विधायक का चुनाव लड़ाना भी आरजेडी मुनासिब समझती है या नहीं, ये तो आगे पार्टी उनकी विचार करेगी, वहाँ देखना होगा। इसके अलावा रामगढ़ में सुधाकर सिंह की जगह वहाँ कौन चुनाव लड़ेंगे, देखना होगा। तो ये तमाम जगह पर, बेलागंज में सुरेंद्र यादव की जगह विरासत कौन संभालेंगे, ये देखना होगा, वहाँ आरजेडी किसे मौका देती है। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।